हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 17 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी बनेंगे आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं इस सेशन में बताऊंगा, इसलिए आपको सेशन को एंड तक देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, इसलिए मेरे साथ सेशन के एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य की सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी? आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान की सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को फ्री बीज किट देगी। बात है राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है? आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है। जब से आपको पता है कि कश्मीर में जब से 370 को हटाया गया है, उसके बाद कोई भी बाहर का मतलब जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बाहर का किसी भी राज्य का रहने वाला है वो अब जम्मू कश्मीर में जाकर रह सकता है या वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है। इसलिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि वो कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाएंगे। बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं रमेश बैस। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आपका राइट आंसर होगा फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा बन गए हैं, ये याद रखिए। इससे अगर मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि पाकिस्तान के भी नए मुख्यमंत्री बने हैं और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं और वो कौन थे? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री थे, पीएम पाकिस्तान। ये ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया है? आपका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में अडानी ग्रीन एनर्जी ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया है। बात है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका राइट आंसर होगा एडीबी। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हाल ही में भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एफएसएसआई द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? आपका राइट आंसर होगा 100 जेलों को एफएसएसआई द्वारा भारत में ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका राइट आंसर होगा सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
बात है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी और मुद्रा है डॉलर, मुद्रा डॉलर है और राजधानी है सिंगापुर की सिंगापुर सिटी। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? आपका राइट आंसर होगा वी साईराम। वी साईराम को एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात एनसीएल का मतलब नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड, नेशनल कोल्ड फील्ड लिमिटेड, कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ठीक है। तो नेशनल कोल फील्ड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं वी साईराम। याद रखिए वी साईराम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? आपका आंसर होगा ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा ने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? आपका राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है और किसको हराया है? विदर्भ को। विदर्भ को हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। ध्यान रखना रणजी ट्रॉफी किस में होता है? क्रिकेट में। एक क्रिकेट में इंडिया की होम सीरीज है जो हर वर्ष होती है। तो रणजी ट्रॉफी 2024 का जो खिताब जीता है वो मुंबई ने जीता है विदर्भ को हराकर। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में सादी मोहम्मद का निधन हो गया, वे कौन थे? आपका राइट आंसर है गायक। सादी मोहम्मद एक गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिए। ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको लिखकर बताना है कमेंट में कि किस तरह का आपको सेशन लगा और किस तरह का कंटेंट लगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है। जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हो, अपने सभी दोस्तों के पास इस सेशन को पहुँचाइए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है और लेकिन महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने, और आपको लगता है कि अगर सेशन में मेहनत की जाती है, कंटेंट बनाने में मेहनत की जाती है, तो लाइक और शेयर जरूर करना। बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर, जो मैंने कल के सेशन में आपसे पूछा था। क्वेश्चन था, हाल ही में कहाँ दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कराया गया है? आपका राइट आंसर होगा अबू धाबी। अबू धाबी राइट आंसर था। बहुत सारे लोगों ने आंसर बहुत ठीक किया, बहुत राइट आंसर किया और अच्छा लगा आपके आंसरों को देखकर। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि जितने भी लोग हमारे सेशन को देखते हैं या जितने भी चैनल पर विजिट करते हैं करंट अफेयर के लिए, तो हर एक करंट अफेयर की वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में लिखकर बताना होता है। कमेंट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट में लिखकर उसका आंसर किया करिए सभी से। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कीर्ति देवयानी, ऑप्शन बी सुरेखा सिंह, ऑप्शन सी मनसुख बाई, ऑप्शन डी मंजुला रामास्वामी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट में लिखकर बताना है और ये भी साथ ही साथ लिख के बताना है कि आपको
कंटेंट कैसा लगता है, और कंटेंट अच्छा लगता है और सेशन पसंद आता हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।